राधे राधे। तो अगर आपको लग रहा हो कि हम होली से पहले होली मना रहे हैं तो भैया आप गलत हैं, क्योंकि वृंदावन में 40 दिन की होली ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और अगर आप भी इस विश्व प्रसिद्ध ब्रज की होली का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं या फिर प्लान बना चुके हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप वृंदावन में होली कैसे मना सकते हैं और कौन सी ऐसी जगह है जिन्हें आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताएंगे कि आप इस भागदौड़ बड़े समय में कहाँ पे रुक सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप वृंदावन में इस होली के दौरान एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है केसी घाट। तो चलिए आपको दिखाते हैं, वृंदावन के दर्शन कराते हैं और दिखाते हैं कुछ ऐसे स्थान जो शायद आपने इससे पहले नहीं देखे होंगे। तो जय श्री राधे, चलिए मेरे हमारे साथ। यमुना किनारे बसा वृंदावन, जिसे राधा रानी का हृदय स्वरूप भी माना जाता है। इसी कारण यहाँ ठाकुर जी और राधा रानी की लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ की कुंज गलियां राधा कृष्ण के शाश्वत प्रेम की गवाह रही हैं। इन्हीं लीलाओं का केंद्र है श्री बांके बिहारी जी का मंदिर, जिसे हजारों भक्त दूर दूर से एक झलक देखने आते हैं। बिहारी जी की मूर्ति किसी के द्वारा बनाई नहीं गई, बल्कि इसे स्वामी हरदास जी ने निर्धन में रहते हुए प्रकट किया था। शुरुआत में ठाकुर जी की सेवा निर्धन में ही होती थी, जहां आज भी ठाकुर जी और राधा रानी एवं गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1962 से 1964 में भरतपुर के राजा द्वारा दान की गई उनकी बगीची में हुआ। ठाकुर जी के दर्शन के दौरान उनकी आंखों में देखना मना है। कहते हैं अगर आप सच्ची भक्ति से ठाकुर जी की तरफ निहारते हैं तो वो आपके साथ चल देते हैं। इसीलिए मंदिर में थोड़े थोड़े समय में पर्दे का प्रावधान होता है। बांके बिहारी से 5 मिनट की दूरी पर स्थित है राधा वल्लभ लालजू का मंदिर, जिससे राधा वल्लभ संप्रदाय के स्वामी हरवंश महाप्रभु ने 16वीं शताब्दी में की थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की मुरली का अवतार भी माना जाता है। वर्तमान में जो पुराना मंदिर आप देख रहे हैं, इसका निर्माण 1585 में सम्राट अकबर के दरबारी सुंदरदास खत्री ने करवाया था। औरंगजेब के आक्रमण के समय मंदिर के ऊपरी हिस्से में बहुत ज्यादा क्षति पहुंची थी। बांके बिहारी और राधा वल्लभ लालजू के दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं वृंदावन के सबसे छोटे और सबसे सुंदर ठाकुर श्री राधा रमन लालजू के दर्शन करने। तो आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ये है प्रवेश द्वार, और जो आप सामने लाइट देख रहे हैं ये कोई सिंबॉलिक लाइट नहीं है, बल्कि ये इंडिकेट करती है कि मंदिर में अभी दर्शन खुले हुए हैं। अगर यहाँ पे लाल बत्ती जल रही हो तो इसका मतलब यह है कि दर्शन अभी बंद है। राधा रमन लालजू के प्रकट होने की कहानी सबसे अद्भुत है। कहते हैं कि चेतन महाप्रभु के प्रिय शिष्य गोपाल भट्ट गोस्वामी जी एक बार नेपाल की गड़की नदी में स्नान करते समय उनके हाथ में 12 शालिग्राम शिलाएं प्राप्त हुई, जिन्हें लेकर वो वृंदावन आ गए और यमुना किनारे उनकी सेवा करने लगे। बारिक वृंदावन के एक अमीर सेठ ने मंदिर में वस्त्र और आभूषण दान दिए। जब ये वस्त्र और आभूषण गोपाल भट्ट स्वामी जी को मिले तो वो रोने लगे और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा मेरे प्रभु तो पाषाण यानी पत्थर के हैं, मैं उन्हें बस धारण कैसे कराऊंगा। और ये सोचते सोचते वो पूरी रात रोते रहे। अगली सुबह जब बेदी उन्होंने खोली तो 12 शालिग्राम मिलकर एक दामोदर शिला ने साक्षात श्री कृष्ण का रूप ले लिया। वृंदावन की कुंज गलियों से होते हुए हम पहुंच चुके हैं श्री मदन मोहन मंदिर। यह हम केवल एक मंदिर ही नहीं है, बल्कि इतिहास और चमत्कार की जीवंत गाथा है। यह वृंदावन के सबसे पुराने और प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह मंदिर आदित्य टीले पर स्थित है, जो वृंदावन का सबसे ऊंचा स्थान है। यह मंदिर लाल बलुआ पत्थर से। इस मंदिर की सेवा का भार सनातन गोस्वामी जी के हाथों में था। सनातन गोस्वामी जी अत्यंत सरल जीवन जीते थे। वे भगवान को केवल बाटी का भोग लगाते थे, जिसमें नमक तक नहीं होता था। तभी यमुना नदी में एक व्यापारी रामदास कपूर की व्यापारिक नाव फंस गई। सनातन गोस्वामी जी के आशीर्वाद से जब नाव निकली तो व्यापारी ने भारी मुनाफा कमाया और उसी मुनाफे से रामदास कपूर जी ने ये मंदिर का निर्माण कराया।
जो आज भी वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। और जो आप सामने मदन मोहन जी की मूर्ति देख रहे हैं, ये उनकी ओरिजिनल मूर्ति नहीं है बल्कि उसका प्रतिबिंब है, क्योंकि जब औरंगजेब ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो यहाँ की मूर्ति को करौली ले जाया गया। कहते हैं वृंदावन की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप एक ऐतिहासिक टीले पर चढ़कर मदन मोहन जी के दर्शन नहीं कर लेते। क्या आप जानते हैं उत्तर भारत का सबसे विशाल मंदिर कभी 7 मंजिल हुआ करता था? जी हाँ, एक ऐसा मंदिर जिसकी चोटी पर जलने वाले दिए की रोशनी दिल्ली के दरबार तक दिखाई देती थी। आज हम बात कर रहे हैं वृंदावन के उस अधूरे लेकिन भव्य गोविंद देव जी के मंदिर की, जिसने औरंगजेब के अहंकार और समय के थप्पड़ों को अपनी छाती पर झेला है। ये कहानी शुरू होती है 16वीं शताब्दी में। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी को एक सपना आया। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वृंदावन के गोमा टीले में उनकी एक प्राचीन मूर्ति दबी हुई है। जब खुदाई हुई तो वहां पे एक दिव्य मूर्ति निकली जिसे 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के पौत्र ब्रजनाभ ने बनवाया था। 1590 में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने इस मूर्ति के लिए एक ऐसा मंदिर बनाने का निर्णय लिया जो उस समय पूरे आर्यभट्ट में सबसे बड़ा हो। लाल बलुआ पत्थर से बना ये मंदिर वास्तुकला का साक्षात चमत्कार है। इसकी छत पर ऐसी नक्काशी थी जो आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर देती है। यह मंदिर उस समय 7 मंजिल ऊंचा था। फिर आया साल 1669। मुगल बादशाह औरंगजेब की नज़र इस मंदिर की भव्यता पर पड़ी। कहा जाता है जब उसने दिल्ली से इस मंदिर के शिखर का दिया देखा तो वह जल उठा। उसने अपनी सेना को मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। मुगल सैनिकों ने ऊपरी 4 मंजिलों को पूरी तरह तोड़ दिया। लेकिन चमत्कार देखिए, जैसे ही वो तीसरी मंजिल तोड़ने के लिए आगे गए, वहां पर हनुमान जी प्रकट हुए और हनुमान जी ने औरंगजेब को सीधी चेतावनी दी कि अगर उसने अपनी सेना यहाँ से नहीं हटाई तो वो उसका वध कर देंगे। इतना सुनते ही औरंगजेब वहां से भागा और भागकर आगरा चला गया। और उसी समय हनुमान जी थोड़े से आगे बढ़े और पत्थर के हो गए। उसी जगह पर आज स्थित है सिंहपुर जी का मंदिर। यहाँ पर दर्शन होते हैं हनुमान जी के। आज भी बजरंगबली के दर्शन करने के लिए इस मंदिर में मंगलवार और शनिवार को भक्तों का तांता लगता है। कोई भी भूत पिशाच या ऐसी कोई समस्या होती है, वो ऐसी मंदिर पर आते हैं और पुजारी जी द्वारा उसका झाड़ा लगवाते हैं, जिससे उनका ये सारे रोग दूर हो जाते हैं।